हेलो गाइस। डिजी क्लासरूम में मैं धीरज कुमार सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूँ। हमने इसके पहले परसेंटेज के 4 पार्ट पढ़ लिए हैं और उन 4 पार्ट में मैंने आपको एक सीरियल वाइज सारे के सारे पैटर्न में आपको बता रहा हूँ कि इतने परसेंटेज में पैटर्न चलते हैं। ठीक। और ऐसा नहीं है कि ये पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ तो ये कोई ऐसा पैटर्न है। एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम में कैसा पैटर्न आ जाए किसी को कुछ नहीं पता। ठीक। लेकिन हाँ, ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं परसेंटेज के जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सेक्शन होगा हमारा, वो सेक्शन होगा वेन डायग्राम पर। वो सेक्शन किस पर होगा? वेन डायग्राम पर। वेन डायग्राम के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर डीआई में पूछे जाते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन में। लेकिन कभी कभी कुछ एग्ज़ाम्स में एसएससी का एग्ज़ाम हुआ, रेलवे का एग्ज़ाम हुआ, या जो भी स्टेट लेवल के आपके एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर वेन डायग्राम से छोटे छोटे डायरेक्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं। और बैंकिंग के एग्ज़ाम में ज़्यादातर यहाँ से डीआई पूछी जाती है। ठीक। तो कंसेप्ट हम समझ लेते हैं। कंसेप्ट अगर हमको पता रहेगा तो चाहे वो कहीं पर भी पूछा जाए आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। अगर वेन डायग्राम की बात की जाए तो देखिए, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं वेन डायग्राम से रिलेटेड, वो आपके जो आते हैं वो या तो 2 वेन डायग्राम पर बने हो, या तो 2 वेन डायग्राम पर आते हैं, या तो वो 3 वेन डायग्राम पर आते हैं। ठीक। तो सबसे पहले हम 2 वेन डायग्राम की बात करेंगे जिसमें हम 2 सर्कल बनाते हैं। 2 सर्कल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है पहले मैं आपको वो समझा दूंगा। उसके बाद हम 3 वाले सर्कल को समझ लेंगे और उसके बाद कुछ 4-5 क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा। आप फिर बाकी के सारे क्वेश्चन, आप जो भी किताबें आप पढ़ रहे हैं उन किताबों से आप क्वेश्चन को ट्राई करिए। ठीक है। चलिए इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर हमें 2 वेन डायग्राम बनाने के लिए आ जाए तो हम कैसे उस चीज़ को समझेंगे और कैसे उस चीज़ को जानेंगे। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए मैंने आपसे कहा कि भाई मैथ पढ़ने वालों की जो संख्या है वो मैंने मान ली कि 50 है। मैथ पढ़ने वालों की जो संख्या है वो कितनी मान ली मैंने? 50 है। एंड देन रीजनिंग पढ़ने वालों की जो संख्या है वो मैंने मान ली क्या है? 70 है। ठीक। मतलब जो लोग मैथ पढ़ते हैं उनका जो नंबर है वो 50 है, और जो रीजनिंग पढ़ते हैं उनका जो नंबर है वो कितना है आपका? 70 है। ठीक है। अच्छा, मैथ पढ़ने वाले टोटल 50 हैं। तो अगर सपोज करिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है ना, मान लीजिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया कि भाई ये जो सर्कल है ये किसका होगा? मैथ पढ़ने वालों का होगा। अच्छा, एक सर्कल मैंने और ड्रॉ कर दिया, एक सर्कल मैंने और ड्रॉ किया और मैंने बोला कि ये जो सर्कल होगा वो किसका होगा? रीजनिंग पढ़ने वालों का होगा। ठीक। तो देखिए ये जो 50 लिखा हुआ है इसको आप ध्यान से सुनिएगा कि वर्डिंग क्या लिखी गई है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला गया मैथ पढ़ने वालों की जो संख्या है वो 50 है। इसका मतलब इस मैथ वाले पूरे सर्कल की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 50। ठीक। ऐसे ही जो रीजनिंग पढ़ने वालों की टोटल नंबर है, रीजनिंग पढ़ने वालों का टोटल नंबर कितना दिया हुआ है आपको? 70। ठीक। ये बात मेरी समझ में आ गई। मैंने क्या बोला? मैथ पढ़ने वालों का जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो मैथ पढ़ते हैं केवल वो, सॉरी, जो मैथ पढ़ते हैं वो कितने हैं आपके? 50। और जो रीजनिंग पढ़ते हैं वो कितने हैं आपके? 70। ठीक। अब मैंने एक वर्ड लिखा कि भाई मैथ एंड रीजनिंग बोथ, जो दोनों पढ़ते हैं वो मैंने मान लिया कि भाई कितने होंगे? 20। मैथ और रीजनिंग जो दोनों पढ़ते होंगे वो कौन से होंगे? 20। अच्छा, ये जो बोथ वाला पोर्शन होगा ये कौन सा होगा? आपके दिमाग में तुरंत चल गया होगा। देखो, मैथ वाला पोर्शन ये रहा, रीजनिंग वाला पोर्शन ये रहा। जिसमें मैथ और रीजनिंग दोनों आएंगे वही वाली वैल्यू होगी मैथ एंड रीजनिंग बोथ। इसका मतलब इस वाले की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 20। बोलिए, मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैंने आपसे कहा कि मैथ पढ़ने वाले जो हैं आपके वो 50 हैं, रीजनिंग पढ़ने वाले जो हैं आपके वो 70 हैं। तो मैथ वाले कौन सा सर्कल? पूरा सर्कल मैथ वाला बना दिया 50। रीजनिंग पढ़ने वालों को टोटल संख्या, टोटल नंबर कितना बना दिया मैंने? 70। और उसके बाद मैं आपसे कहता हूँ कि मैथ एंड रीजनिंग बोथ, तो मैथ एंड रीजनिंग बोथ का मतलब कितना? मैंने बोला है कि वो कितने हैं? 20। तो मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया। बोलिए, समझ में आ गई होगी मेरी बात। अच्छा, अब सपोज करिए यहीं पर एक वर्ड आपसे बोला जाएगा कि भाई ये बताओ ओनली मैथ पढ़ने वाले कितने हैं, जो केवल मैथ पढ़ते हैं?
ठीक। अच्छा, ये कौन सी वैल्यू मैंने बोली है? ये मैथ पढ़ने वालों की है कि टोटल मैथ जो पढ़ते हैं वो 50 है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या बोला है आपका कि केवल मैथ जो पढ़ते हैं। अच्छा, केवल मैथ का मतलब क्या हुआ, जरा सुनिएगा। अगर आप इस मैथ वाले पूरे सर्कल की वैल्यू को लेते हैं, ठीक, तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसमें ये रीजनिंग वाला पोर्शन भी आ गया है, ठीक है ना। इसका मतलब इस पूरे मैथ वाले पोर्शन में से अगर हम ये वाला पोर्शन हटा दें तो क्या बचेगा हमारे पास? केवल मैथ बचेगा। तो 50 में से अगर हम 20 को माइनस कर दें तो बताइए जरा ये कितना हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक। तो ये जो ओनली मैथ पढ़ने वाले होंगे आपके पास, ओनली मैथ पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे आपके पास? 30। ठीक, ओनली मैथ पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे? 30, क्योंकि टोटल वैल्यू मैथ की कितनी है? जो टोटल मैथ पढ़ते हैं वो कितने हैं? 50। 50 में आपसे बोला जाए तो 20, जो 50 टोटल के टोटल मैथ पढ़ते हैं, जो 70 है वो आपके रीजनिंग पढ़ते हैं। आपसे बोला गया कि मैथ एंड रीजनिंग दोनों पढ़ते हैं, वो कितने हैं? तो मैंने बोला कि वो 20, मैंने मान लिया कि वो 20 है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ ओनली मैथ जो केवल मैथ पढ़ते हैं, तो आप बोलेंगे भाई टोटल मैथ पढ़ने वाले कितने? 50। 50 में ये वाला जो अगर 20 अगर हम माइनस कर दें, ठीक, अगर 50 में से हम 20 को माइनस कर दें तो वो कितना बचेगा? 30 बचेगा। अच्छा, ऐसे ही मैं आपसे बोलूँ कि भाई एक एक काम करो, ओनली रीजनिंग वाली वैल्यू बताओ। ओनली रीजनिंग, ओनली रीजनिंग का मतलब ये वाला पोर्शन हो जाएगा। अब टोटल वैल्यू रीजनिंग की कितनी दे रखी है आपको? 70। 70 में अगर हम ये वाला 20 वाला पोर्शन हटा दें, अगर हम 70 में से 20 वाला पोर्शन हटा दें तो ये वाला रीजनिंग बचेगा कि नहीं बचेगा आपका? तो 70 में से अगर आपने 20 को माइनस किया तो बताइए जरा कितना आ जाएगा आपका? 50। तो हमने क्या किया, 70 में से अगर हम 20 को माइनस कर दें तो बताइए कितना मिल जाएगा हमें? 50। तो इसका मतलब ओनली रीजनिंग वाला जो पोर्शन आएगा वो कितना हो जाएगा? बोलिए, क्लियर हो रही है बात? ठीक है ना। तो ये बातें आपको, ये छोटे से क्वेश्चन हैं, ये एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये आपको घुमा फिरा करके क्वेश्चंस में, ये घुमा फिरा के क्वेश्चन में सब पेपर में डालते ही रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक, तो आप इन खाली वर्डिंग को आप समझ लें कि ओनली मैथ का मतलब क्या होगा, ओनली रीजनिंग का मतलब क्या होगा, मैथ एंड रीजनिंग बोथ का मतलब क्या होगा। अगर बोला जाए मैथ पढ़ने वाले तो हम उसको कैसे समझेंगे, बोला जाए रीजनिंग पढ़ने वाले तो हम उसको कैसे समझेंगे, बोथ वाले तो हम उसको कैसे समझेंगे। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात। ठीक, बड़ा आसान सा था, 2 वेन डायग्राम बड़ा आसान होता है, फटाफट आपको वैल्यूज़ को समझना है। ठीक, तो आप दिमाग में रखिएगा कि जो ये वाला पोर्शन होता है आपका, ये वाला पूरा पोर्शन जो होगा, ये आप हमेशा, ये वाली जो वैल्यू होती है हमेशा किसकी होती है? ओनली। ये केवल मैथ है। ठीक, ये वाली वैल्यू केवल रीजनिंग है। ठीक, और ये वाली वैल्यू बोथ है, जिसमें मैथ और रीजनिंग दोनों होंगे। ठीक, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर 3 वेन डायग्राम वाले अगर क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम कैसे लगाएंगे इन चीज़ को। ठीक, तो देखिएगा, सपोज करिए मैंने 3 सर्कल बना लिए जल्दी जल्दी। ठीक, जरा आप देखेंगे। ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, बहुत छोटे छोटे बन गए। ठीक, तो अगर 3 वेन डायग्राम को अगर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे जरा वो देखते हैं। ठीक है, देखिएगा, एक सर्कल मैंने ये ड्रॉ कर लिया, एक सर्कल मैंने ये ड्रॉ कर लिया, एंड एक सर्कल मैंने ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है, चलिए ये मैंने मान लिया कि भाई ये मैथ पढ़ने वाले होंगे, ये आपका रीजनिंग पढ़ने वाले होंगे, और ये आपके इंग्लिश पढ़ने वाले होंगे। ठीक, तो अब इसको मैं एग्जाम्पल से नहीं समझाता हूँ, इस पर मैं नंबरिंग कर देता हूँ। ठीक, ताकि आपको बात जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक, कैसी नंबरिंग जरा देखिएगा। यहाँ पे मैंने 1 नंबर लिख दिया, यहाँ पे मैं 2 लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं 3 लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं 4 लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं 5 लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं 6 लिख लेता हूँ, और यहाँ पर मैं 7 लिख लेता हूँ। ठीक, इन नंबरिंग के अकॉर्डिंग मैं अब आपको समझाता हूँ कि नंबरिंग के अकॉर्डिंग कौन सी वैल्यू कौन सी कही जाएगी, या हम किस वाली वैल्यू को क्या कहेंगे। ठीक, सपोज करिए मैं आपसे पूछूं कि एक नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आप बोलेंगे एक नंबर भैया रिप्रेजेंट करने वाला है ओनली मैथ को, यही करेगा। अच्छा जी, मैं अब आपसे पूछूं भैया एक बात बताओ, 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहेंगे 3 जो है भैया वो रिप्रेजेंट करेगा ओनली रीजनिंग को, नहीं। ठीक, अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं 7 नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आप बोलेंगे कि भैया लो ओनली इंग्लिश।
ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। मैंने अभी पीछे बताया एक नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओनली मैथमेटिक्स, ओनली मैथ, जो केवल मैथ पढ़ते हैं। अच्छा, 3 नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओनली रीजनिंग को रिप्रेजेंट करेगा। और 7 नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओनली इंग्लिश को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आप बोलेंगे वो तीनों को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, मतलब इसमें क्या हो जाएंगे, तीनों आ जाएंगे। ठीक है ना, 5 जो होगा वो तीनों को रिप्रेजेंट करेगा, जो मैथ भी पढ़ते होंगे, जो रीजनिंग भी पढ़ते होंगे, और जो इंग्लिश भी पढ़ते होंगे। बोलिए, मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। अच्छा, अगर सपोज करिए मैंने आपसे कहा कि भाई 2 नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक, 2 नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आप बोलेंगे मैथ एंड रीजनिंग, मैथ एंड रीजनिंग ओनली। याद रखिएगा, 2 नंबर किसको रिप्रेजेंट करने वाला है, मैथ एंड रीजनिंग ओनली, केवल। याद रखिएगा, अगर मैंने आपसे बोला कि भाई 2 और +5 ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आप याद रखें यहां पर आप बोलेंगे मैथ एंड रीजनिंग बोथ। ठीक, दोनों में डिफरेंस आप जरूर समझ लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक, 2 नंबर किसको रिप्रेजेंट करने वाला है, मैथ एंड रीजनिंग ओनली। बोलिए, मेरी बात समझ में आ गई, जिसमें केवल मैथ और केवल रीजनिंग होगी। ठीक है ना, इसमें केवल मैथ और रीजनिंग होगी। लेकिन अगर हमने 5 को भी 2 के साथ ऐड कर दिया तो याद रखिएगा वो मैथ एंड रीजनिंग क्या हो जाएगा, आपका बोथ हो जाएगा। बोलिए, मेरी बात समझ में आ गई। ठीक, अच्छा, अगर बात करें, मैं आपसे बोलूं कि भाई एक बात बताओ, 4 नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, 4, तो आप कहेंगे 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा, आप बोलेंगे रीजनिंग, रीजनिंग एंड इंग्लिश, और यहां पर क्या हो जाएगा जी, ओनली। रीजनिंग एंड इंग्लिश क्या हो जाएगा, ओनली। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 4 और +5 बताओ किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आप बोलेंगे रीजनिंग एंड इंग्लिश बोथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश बोथ। बोलिए, समझ में आ गई बात। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 6 नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहेंगे मैथ एंड इंग्लिश ओनली। ठीक, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भाई बताओ 6 + 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहेंगे मैथ एंड इंग्लिश बोथ, मैथ एंड इंग्लिश। ठीक, ये इंफॉर्मेशन आप दिमाग में रखें आप। ठीक, इस चीज़ को आप बिल्कुल दिमाग में रखें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन लगेंगे वो सारे के सारे ऐसे ही लगेंगे। ठीक, आपको सारी की सारी वर्डिंग पता होनी चाहिए कि मैथ, ओनली मैथ का मतलब 1 नंबर से हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको। आपसे बोला जाए ओनली इंग्लिश, तो हम उसको 7 से रिप्रेजेंट करेंगे। 5th के बारे में सभी को नॉलेज होती है, क्योंकि ऑल की बात की जाती है। अगर आपसे बोला जाए 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आप बोलेंगे 2 जो होगा वो केवल मैथ एंड रीजनिंग ओनली होगा। याद रखिएगा, 2 में मैथ एंड रीजनिंग तो आएंगे लेकिन इंग्लिश नहीं आएगा। बात मेरी समझ में आ गई, ठीक है ना, उसमें इंग्लिश वाला सेक्शन नहीं आएगा। लेकिन हाँ, 2 और 5 की अगर बात की जाएगी तो 2 और 5 में मैथ और रीजनिंग बोथ हो जाएंगे। मैथ एंड रीजनिंग क्या हो जाएंगे आपके, बोथ हो जाएंगे। ऐसे ही 4 नंबर जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करने वाला है आपका, तो आप बोलेंगे रीजनिंग एंड इंग्लिश ओनली को। 4 और 5 दोनों अगर ऐड कर दिए जाएं तो वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, बोथ को। ठीक, बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको बताई है, आप इन बातों को दिमाग में रखें। ठीक, इन्हीं बातों पर हमें क्या करना है, क्वेश्चन को लगाना है। ठीक, आपको जहाँ तक मुझे लगता होगा आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है कि 2 को मैंने केवल मैथ और रीजनिंग ओनली क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए 2 मैथ एंड रीजनिंग बोथ जो मैंने ये लिखा हुआ है 2 + 5, अगर मैंने आपसे बोला कि केवल मैथ और केवल रीजनिंग, सपोज करिएगा मैंने 2 सर्कल बनाए, ठीक, एक बनाया मैथ का और एक सर्कल बनाया रीजनिंग का। ठीक है ना, मैं आपसे बोलूँ इसमें मैथ एंड रीजनिंग बोथ बताओ कौन सा पोर्शन होगा, तो आप बोलोगे ना कि भाई मैथ और रीजनिंग बोथ तो मतलब ये पूरा पोर्शन होगा। मैथ एंड रीजनिंग बोथ का मतलब तो ये पूरा पोर्शन होना चाहिए। ठीक, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने बोला मैथ एंड रीजनिंग बोथ, तो आप बोलेंगे उसमें 2 भी आएगा और 5 भी आएगा। लेकिन जब मैंने बोला मैथ एंड रीजनिंग ओनली,
तो याद रखिएगा उसमें कौन सा आएगा, केवल 2 आएगा, क्योंकि इस 5 नंबर में ये इंग्लिश वाला भी आ चुका है। ठीक, मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई होंगी आपके। ठीक, एक बार आप फिर से समझिएगा चीज़ों को। ठीक, अब मैं आपको इस पर क्वेश्चन करा देता हूँ फटाफट, ताकि बेसिक बातें जो मैंने आपको बताई उनका यूज़ हम कैसे क्वेश्चंस में करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि आपको बातें जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि इन ऑफिस बोलता है 45 पीपल लाइक टी, 65 people like coffee, while 25 people like both tea and coffee. Find the number of the people who, जो पहला क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन मैंने पूछ लिया है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको वेन डायग्राम से फटाफट बनाते हैं। ठीक, अगर आप इस पर वेन डायग्राम बनाते हैं तो आप देखें यहाँ पे टी और कॉफ़ी की बात की गई, तो आप फटाफट 2 सर्कल खींच लें। ठीक है, ये वाला पोर्शन किसका हो जाएगा, टी का, ये वाला पोर्शन किसका हो जाएगा, कॉफ़ी का। टी की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 45 पीपल, जो 45 पीपल हैं वो टी को लाइक करते हैं, इसका मतलब 45 जो होगा वो बाहर लिखा जाएगा। 65 पीपल जो हैं वो किसको लाइक करते हैं, कॉफ़ी को लाइक करते हैं, इसका मतलब 65 यहाँ पे लिखा जाएगा। बोलिए मेरी बात समझ में आ गई। 45 पीपल जो है वो किसको लाइक करते हैं, टी को, तो मैंने बाहर लिखा। क्यों बाहर लिखा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर 65 पीपल जो है वो किसको लाइक करते हैं, कॉफ़ी को लाइक करते हैं, और फिर आपसे एक वर्डिंग लिखी गई है कि 25 पीपल ऐसे हैं जो टी और कॉफ़ी दोनों को लाइक करते हैं। अब एक बात बताएं आप, क्या यहाँ पर जो वैल्यू लिखी जाएगी यही तो 25 होगी। ठीक, जो टी और कॉफ़ी दोनों को लाइक करते हैं। अब आप मुझे बताना, अगर ये पूरा 45 है और 45 में अगर ये 25 है तो ये वाली वैल्यू कितनी बचेगी आपकी, 20 बचेगी। तभी तो 20 और 25 जब हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा। अच्छा, मैं आपसे बोलूं कि भाई ओनली कॉफ़ी बताओ कितने हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे भाई देखो 65 है, 65 में से 25 को माइनस कर दो, 5 में से 5 गया कितना हो जाएगा 0, 6 में से 2 गया कितना हो जाएगा 4। तो देखिए जो डेटा दिया हुआ था उस डेटा के अकॉर्डिंग हमने ये सारा का सारी इन्फॉर्मेशन निकाल दी। अब सीधे सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन में बोला गया है। पहला क्वेश्चन बड़ा आसान सा, कितने लोग टी लाइक करते हैं, तो टी लाइक करने वाले बताइए कितने हो जाएंगे, 45। टी लाइक करने वाले कितने हो जाएंगे, 45। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। कॉफ़ी लाइक करने वाले कितने हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे 65। भाई यही तो है, कॉफ़ी लाइक करने वाले यहाँ तो सीधे सीधे लिखा हुआ है कि 65 पीपल ही लाइक करते हैं, तो वो कितना हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा। तो बड़ा आसान सा था। अच्छा, अब यहाँ पर बोलता है क्या, लाइक ओनली टी, जो केवल टी लाइक करते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर वर्ड क्या लगाया गया है, ओनली। याद रखिएगा क्या लगाया गया है, ओनली। ओनली टी वाले जरा बताइए कितने हैं आपके पास, तो आप कहेंगे कितने हैं भाई, 20। ओनली टी कितने हैं, 20। जो केवल टी पसंद करते हैं वो उनका नंबर कितना है आपके पास, 20। ठीक, अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ कि केवल कॉफ़ी, तो केवल कॉफ़ी आपके पास कितने हैं भाई, 40। यहाँ पे 40 चिपका दिया। केवल टी 20, केवल, क्योंकि देखो यही तो होता है ना ओनली वाला पोर्शन, तो ओनली टी का मतलब 20 हो जाएगा और ओनली कॉफ़ी का मतलब क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला है आपसे लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी, ये तो बड़ा आसान सा है। जो दोनों लाइक करते हैं, जो दोनों लाइक करते हैं वो कितने हैं आपके पास, 25। जो दोनों लाइक करते हैं वो आपके पास कितने हैं, 25। ठीक, अच्छा अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोला। अब बोलता है लाइक आइदर टी और कॉफ़ी। ठीक, लाइक आइदर टी और कॉफ़ी। ठीक, अब आइदर टी और कॉफ़ी का मतलब क्या हुआ, पहले तो वो मैं आपको समझाता हूँ। आइदर टी और कॉफ़ी का मतलब ये हुआ ओनली टी प्लस ओनली कॉफ़ी प्लस बोथ। ठीक, याद रखिएगा हमेशा अगर कहीं पर भी आइदर लिखा हो, आइदर टी और कॉफ़ी, तो सिंपली हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए और बी। सिंपली ए और बी मतलब टी और कॉफ़ी। अगर टी और कॉफ़ी की बात करेंगे तो केवल टी भी हो सकता है, केवल कॉफ़ी भी हो सकता है और दोनों हो सकते हैं। तो इसका मतलब हमें ओनली टी प्लस ओनली कॉफ़ी और प्लस बोथ सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो आप जरा मुझे बताएं ओनली टी कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, तो आप बोलेंगे ओनली टी तो भैया है 20। अच्छा, ओनली कॉफ़ी कितने हो गए आपके पास, 40, और दोनों अगर देखा जाए तो कितने हैं, 25। 20 प्लस 40 और प्लस कितना, 25। अगर हम इसको ऐड कर दें तो ये 60 और ये कितना हो जाएगा आपका 85। कितना हो जाएगा, 85।
20 प्लस 25 और प्लस 40, अगर हम इस सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 85। ठीक, तो ये छोटा सा एक पैटर्न था, आप इसको जरूर याद रखें। कहीं पर भी अगर आपको ऐसा पैटर्न दिखाई देता है आइदर, तो उसका मतलब क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। आइदर का मतलब या तो टी हो, या तो कॉफ़ी हो, या दोनों हो। ठीक, तो ओनली टी प्लस ओनली कॉफ़ी और प्लस कितना हो जाएगा बोथ। ठीक, अच्छा यहाँ पर देखते हैं इसने क्या बोला हुआ है। इसने बोला हुआ है आइदर टी और कॉफ़ी बट नॉट बोथ। ठीक, या तो टी हो या कॉफ़ी हो, लेकिन दोनों नहीं होना चाहिए। अब दोनों नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या, कि यहाँ पर कौन सी बात की गई है, ओनली टी और प्लस ओनली कॉफी। ठीक, इसमें बोथ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बट नॉट बोथ। तो ओनली टी कितना हो गया आपका, तो आप कहेंगे 20 हो जाएगा। अच्छा, ओनली कॉफ़ी कितना हो गया आपका, तो आप कहेंगे 40 हो गया। तो 20 और प्लस 40 मिला के कितना हो गया आपका 60। 20 प्लस 40 मिला के कितना हो गया आपका 60 हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई। बिल्कुल बेसिक सा मैंने क्वेश्चन लिया था, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं था इसमें। आपसे बोला जाएगा कि भाई कितने लोग टी पसंद करते हैं, तो आप बोलेंगे 45। आपसे बोला जाए कितने लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं, तो आप बोलेंगे 65। आपसे बोला जाए ओनली टी जो पसंद करते हैं 20। आपसे बोला जाए ओनली कॉफ़ी कितने पसंद करते हैं, तो आप बोलेंगे 40। आपसे बोला जाए जो दोनों पसंद करते हैं वो कितने 25। लास्ट के दो क्वेश्चन जो थे वो थोड़े ठीक ठाक थे। आपसे बोला जाए आइदर टी और कॉफ़ी, तो आइदर टी और कॉफ़ी का मतलब या तो टी या तो कॉफ़ी या दोनों। ठीक, तो ओनली टी प्लस ओनली सी प्लस बोथ। ठीक, और नीचे वाले क्वेश्चन में लाइक आइदर टी और कॉफ़ी बट नॉट बोथ। बोलिए समझ में आ गई होगी मेरी बात। यहां पर मैंने बोथ क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहां पर बोथ उसने बोल किया। क्लियर होगी उनकी बात। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, प्री में। ठीक, तो जरा देखते हैं क्या बोला है उसने ये कहा है कि इन एन एग्जामिनेशन 25% स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथमेटिक्स। ठीक, अब जरा समझिएगा आप यहाँ पे 25% लोग किस में फेल हो गए, मैथमेटिक्स में। 20% फेल्ड किस में हो गए, इकोनॉमिक्स में। ठीक, 25% फेल हुए मैथ में, 20% फेल हुए इकोनॉमिक्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, कि ये क्या लिखा हुआ है कि 5% फेल्ड इन बोथ। ठीक, जहां पर भी आपको ऐसे दिखाई दे, ये बोथ वाले वर्ड दिखाई दें, ओनली वाला वर्ड दिखाई दे, तो आपके दिमाग में एक बात जरूर घूमनी चाहिए, क्या ये क्वेश्चन वेन डायग्राम से सॉल्व हो सकता है क्या। ठीक है, जैसे यहां पर बोला गया कि 5% फेल्ड इन बोथ। ठीक, तो देखिए हमेशा जो वेन डायग्राम होता है वो इस बोथ वाली कंडीशन पर लगता है जिसमें ये बोथ दिया होगा। अगर यहाँ पर बोथ फेल में दिया है तो हम फेल पर बना देंगे, बोथ अगर पास में दिया है तो पास पर बना देंगे। अब ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर फेल दिया है तो हम फेल पर ही बनाएं। ठीक, हम पास पर भी बना सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा ताम झाम करेंगे नहीं भाई, कि हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आदत है। ठीक, हम इतनी कैलकुलेशन करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन जल्दी से जल्दी लग जाए। ठीक, तो देखिए इस बार जो मैं वेन डायग्राम बनाने वाला हूँ, जैसा क्वेश्चन का है बस उसके अकॉर्डिंग मैं काम करता हूँ। ठीक, सबसे पहली बात उसने मैथ की है और उसके बाद उसने इकोनॉमिक्स की है। ठीक, अच्छा मैथ और इकोनॉमिक्स दोनों में कितने परसेंट फेल होते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है 5% लोग। 5% लोग ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो जाते हैं। अच्छा मैथ में कितने लोग फेल हुए हैं, तो आप बोलेंगे मैथ में जो फेल हुए हैं वो 25%। मैंने बाहर क्यों लिखा आपके समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ओनली वर्ड कहीं भी नहीं है जी। ठीक है ना, यहाँ पर ओनली वर्ड कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है ना, केवल 25% लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 25% मैथ में फेल हुए होंगे। और इकोनॉमिक्स में कितने परसेंट फेल हुए हैं आपके 20%। ठीक, अब अच्छा मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ ओनली मैथ में कितने फेल हुए होंगे, तो आप बोलेंगे देखो भैया ये पूरा का पूरा 25%, उसमें अगर ये 5% हुआ तो ये वाली जो वैल्यू आएगी आपकी वो कितने परसेंट आ जाएगी आपकी 20%। ठीक, अच्छा अब अगर मैं पूछूं कि आपसे ओनली इकोनॉमिक्स कितना होगा, तो आप बोलेंगे देखो भैया ये 20% है और ये 5% है, तो 20 में से 5 को माइनस कर दिया तो बताइए जरा ये कितना आ जाएगा आपका 15%। कितना आ जाएगा जी 15% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक, चलिए अब जरा देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या आपसे, बोलता क्या है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। देखिए सबसे बड़ा लोचा क्या किया उसने पूछ दिया है पास वैल्यू। ठीक, सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी है फेल की और पूछा है किसका, पास का। ठीक, तो हमें कुछ करना नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई एक बात बताओ फेल टोटल कितने हुए, तो आप बोलेंगे देखो 20% केवल मैथ में फेल हुए,
15% केवल इकोनॉमिक्स में फेल हुए और 5% दोनों में फेल हुए। इसका मतलब अगर टोटल अगर हम काउंट कर लें तो 15 और 5 20, 20 और 20 का मिला टोटल कितना हो गया 40%। इसका मतलब ये 40% लोग ऐसे हैं जो फेल हुए हैं। तो मैं आपसे पूछूं भाई बताओ कितने लोग पास हुए होंगे, तो आप सीधा सीधा बोलोगे भैया पास वाली वैल्यू चाहिए। अगर पास वाली वैल्यू चाहिए तो 100 में 100% में से 40% को क्या कर दिया जाएगा माइनस। तो बताइए जरा कितना आ जाएगा वो 60%। कितना परसेंट आ जाएगा जी 60%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक, ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जी कि आपको इसको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है तो इन क्वेश्चंस पे बिल्कुल पेन नहीं चलाना है। 25 20 5 तुरंत दिमाग में चलना चाहिए बिल्कुल कि कैसे सॉल्व करना है इसको। ठीक, टोटल फेल पता कर लिया, बोलता है पास बताओ टोटल बोथ सब्जेक्ट में कितने हुए। ठीक, तो अगर हमें पास चाहिए तो पास कैसे निकालेंगे, 100 में से 40 को माइनस कर देंगे। 100 में से 40, क्योंकि 40 क्या थे टोटल फेल थे, तो 100% में से 40% को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा आपको 60% बचेगा। और ऐसे आपको एसएससी एग्ज़ाम में और रेलवे के एग्ज़ाम में अफरात क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, जब भी आप प्री का एग्ज़ाम देने जाएँ चाहे मेंस का एग्ज़ाम देने जाएँ, ऐसे क्वेश्चन एकदम लाइन से लगे होते हैं बिल्कुल। ठीक, तो आप इसको जरूर दिमाग में रखेंगे कि मैंने क्या बताया है। अगर उसने फेल बोला तो मैंने फेल पर वेन डायग्राम बनाया, उसने पास पूछा 100 में से उठा करके मैंने माइनस कर दिया। उसने पास दिया होता फेल पूछा तो भी मैं 100 में से ही माइनस करता, क्योंकि टोटल वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग कितनी रहने वाली है 100%। बोलिए जी समझ में आ गई होगी मेरी बात। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे। ठीक, क्वेश्चन जरा पढ़िए। बोला गया क्या कि एट अ सर्टेन स्कूल each of the 160 students takes at least one of the three classes. ठीक, the three classes available are English, Hindi and Spanish. 54 students study English, 86 students study Hindi and 61 students study Spanish. If 8 students take all three classes, how many take exactly 2 classes? ठीक, इसका मतलब ये कहा कि एक स्कूल में 160 स्टूडेंट रहे होंगे जो 3 क्लासेस में से कम एक क्लास तो जरूर लेता है। ठीक, और वो क्लासेस कौन कौन सी हैं आपकी, इंग्लिश है, हिंदी है और क्या है आपकी स्पेनिश है। ठीक, 54 ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश स्टडी करते हैं, 86 ऐसे हैं जो केवल हिंदी और 61 ऐसे हैं जो केवल स्पेनिश। 8 ऐसे हैं जो तीनों पढ़ते हैं। तो आपसे बोला गया कि हाउ मेनी टेक एग्जैक्टली 2 क्लासेस। ठीक, तो जरा देखिएगा मैं क्या करता हूं, एक सर्कल और एक ये सर्कल हुआ। ठीक है जी। अच्छा, ये वाले मान लेते हैं कि ये किसका रहा होगा आपका इंग्लिश का, ये वाला जो सर्कल होगा आपका वो किसका होगा हिंदी का, ये वाला जो सर्कल होगा वो किसका होगा स्पेनिश का। ठीक है। अच्छा, अब आपसे कहा गया कि देखिए स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं आपके 160। इसका मतलब ये हुआ कि उसने क्या बताया हुआ है आपको कि इस पूरे वेन डायग्राम की जो वैल्यू है, इस पूरे वेन डायग्राम की जो वैल्यू है टोटल, वो कितनी बता रखी गई है आपको 160। तो टोटल वैल्यू आपको बता रखी गई है वो कितनी बता रखी गई है 160। बोलिए मेरी बात समझ में आ गई। अब इस 160 में इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं जी, तो आप बोलेंगे लोग भैया 54 हैं। इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं आपके 54 हैं। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं अगर कि भाई एक बात बताओ हिंदी पढ़ने वाले कितने हैं। अब मैं आपसे पूछूं क्या कि भाई बताओ हिंदी पढ़ने वाले कितने हैं, तो आप बोलोगे हिंदी पढ़ने वाले 86 हैं। हिंदी पढ़ने वाले कितने हैं 86 हैं। अब मैं बोलूँ स्पेनिश पढ़ने वाले कितने हैं, तो आप बोलेंगे स्पेनिश पढ़ने वाले 61 हैं। स्पेनिश पढ़ने वाले कितने हैं आपके 61 हैं। ठीक, तो देखिए इंग्लिश जो आपके इंग्लिश पढ़ते हैं वो कितने हो गए 54, जो आपके हिंदी पढ़ने वाले हैं वो कितने हो गए 86, और जो आपके स्पेनिश पढ़ने वाले हैं वो कितने हैं आपके पास 61। अच्छा, 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों क्लास पढ़ते हैं। 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या करते हैं तीनों क्लास पढ़ते हैं। तो आपसे बोला गया है कि भाई वो बताओ जो एग्जैक्टली 2 क्लास पढ़ते हैं। एग्जैक्टली 2 क्लास का मतलब समझ में आया। एग्जैक्टली 2 क्लास का मतलब ये हुआ कि जो केवल या तो इंग्लिश और हिंदी पढ़ें, या तो हिंदी और स्पेनिश पढ़ें,
या तो इंग्लिश और क्या पढ़ें, स्पेनिश पढ़ें। तो आप जरा देखें, ना तो ये वाली वैल्यू पता, ना तो ये वाली वैल्यू पता, ना तो ये पता, ना ये पता, ना ये पता, ना ये पता, कुछ भी नहीं पता है इसमें। ठीक ठीक। अब अगर कुछ भी नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या बनेंगी, इक्वेशंस बनेंगी। ठीक, तो फटाफट कैसे इक्वेशंस बनाना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक, जैसे मुझे नहीं पता कि ये वाली वैल्यू कितनी होगी, मैंने मान लिया x होगी। ठीक, मुझे नहीं पता ये वाली वैल्यू कितनी होगी, मैंने y मान लिया। मुझे नहीं पता ये वाली वैल्यू कितनी होगी, मैंने z मान लिया। ठीक, मुझे ये वाली वैल्यू के बारे में भी नहीं पता, मैंने a मान लिया, मैंने इसको b मान लिया, और मैंने इसको क्या मान लिया, c मान लिया। ठीक, हमें कुछ वैल्यू पता नहीं थी इसलिए मैंने एज्यूम कर लिया। ठीक, कि ओनली इंग्लिश x, ओनली हिंदी y, ओनली स्पेनिश z। ठीक, अच्छा वो जो ए वाला पोर्शन है वो आप समझ रहे हो कौन सा पोर्शन, वही पोर्शन है आपका इंग्लिश एंड हिंदी। याद रखिएगा यहाँ पर जो लिखा गया है ना आपके सामने, एग्जैक्टली 2 क्लासेस। एग्जैक्टली 2 क्लासेस का मतलब उसमें केवल हिंदी और केवल इंग्लिश आनी चाहिए, केवल हिंदी और केवल स्पेनिश आनी चाहिए, केवल इंग्लिश और केवल स्पेनिश आनी चाहिए। इसका मतलब आपसे जो वैल्यू पूछी गई है ना, वो किसकी पूछी गई है, a प्लस बी प्लस सी। आपसे पूछा गया है भैया ये बताओ कितना होगा। ठीक, अब फटाफट आप एक बार जरा घुमा लीजिए अपना दिमाग, क्या आपको समझ में आ गया कि मैंने a प्लस बी प्लस सी कैसे लिखा है, a प्लस बी प्लस सी कैसे लिखा है, एग्जैक्टली 2 क्लासेस। एग्जैक्टली 2 क्लासेस का मतलब उसमें केवल 2 क्लासेस होंगी, इंग्लिश हिंदी ओनली, तो ए लिखा, हिंदी एंड स्पेनिश तो बी लिखा, इंग्लिश और स्पेनिश तो मैंने सी लिखा। ठीक, इसका मतलब हमें a प्लस बी प्लस सी चाहिए। कैसे निकालेंगे फटाफट जरा देखें। एक इक्वेशन तो देखिए सीधे सीधे बन गई। कैसे बन गई, अगर हम इस पूरे वेन डायग्राम की वैल्यू को ऐड कर दें, ये जो मैंने वेन डायग्राम बनाया हुआ है पूरी वैल्यू अगर ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए, 160 मिलना चाहिए। अब 160 कैसे मिलता है जरा देखिएगा, क्या लिख सकते हैं हम इसको, हम यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस 8 इक्वल टू 160। ये तो आपको बात समझ में आ गई। पूरे वेन डायग्राम को ऐड करने पर वैल्यू 160 के बराबर आनी चाहिए। ठीक, तो अगर आप यहाँ से सॉल्व करें तो आप कहेंगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी, 160 माइनस 8 अगर हम करेंगे तो ये कितना देके चला जाएगा हमें, 152। और यही हमारी क्या बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन। यही हमारी क्या बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन। बोलिए मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, मैंने कैसे लिखा है समझ में आ गया आपको। आप जरा देखें ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई एक बात बताओ, x प्लस वाई प्लस जेड ए प्लस बी प्लस सी और प्लस 8, सारे के सारी वैल्यू को अगर ऐड कर देंगे तो 160 के बराबर आएगा कि नहीं, क्योंकि वही टोटल वैल्यू है हमारी। तो अगर हम इसको सॉल्व करें 8 उधर लेकर के जाएं तो कितना हो जाएगा, 152 हो जाएगा। अच्छा, एक इक्वेशन और बन सकती है, कैसे बनेगी जरा देखिएगा। एक बात बताइए, मैं आपसे बोलूँ 54 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलेंगे 54 की वैल्यू का मतलब इस पूरे सर्कल की वैल्यू को ऐड कर दो। मैं बोलूँ 86 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे इस वैल्यू को ऐड कर दो। मैं बोलूँ 61 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे इस वैल्यू को ऐड कर दो। तो जरा फटाफट ऐड करते हैं, पहले इस 54 वाली वैल्यू को ऐड करते हैं। जब आप इस 54 वाली वैल्यू को ऐड करेंगे देखें आप क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे x प्लस ए प्लस 8 प्लस सी। ठीक है, ये 54 हो गया। अगर मैं 86 को ऐड करूँ तो आप क्या लिखेंगे जरा देखेंगे, आप बोलेंगे y प्लस बी प्लस 8 प्लस ए प्लस, अगर मैं 61 को ऐड करूँ तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे z प्लस बी प्लस 8 प्लस सी। और यही पूरी की पूरी जो वैल्यू आएगी वो कितने के बराबर आने वाली है, 54 प्लस 86 प्लस 60। 54 प्लस 86 प्लस 60। बात मेरी समझ में आ गई होगी आप। अच्छा, अगर आप देखें तो ये x, ये y और ये z, हमने क्या किया, इनको बाहर निकाल लिया। तो x प्लस वाई प्लस जेड अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक। अब जरा एक बार नज़र दौड़ाइएगा, यहाँ पर ये देखें जरा, a यहाँ पर भी है और अगला जो a हमें मिला, एक a आपका यहाँ पर होगा, ये मैंने a नहीं लिखा, ये a होगा। ठीक है जी, एक a आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक, अच्छा ऐसे ही अगर आप देखें
तो 2 बी आपको मिलेंगे। ऐसे में बोलूँ तो 2 सी आपको मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 2 को कॉमन लेकर के यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी। बोलिए लिखा जा सकता है। क्यों मैंने 2 को बाहर लिया, समझ में आ गया? क्योंकि ए और ए मिला के 2a, बी और बी मिला करके 2b, और सी और सी मिला करके 2c। 2 को कॉमन निकाल लीजिए तो वो कितना बच जाएगा आपका, a प्लस बी प्लस सी। और प्लस देखिए जो 8 होगा वो कितनी बार आएगा, 3 बार आया है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 24। ठीक, और अगर हम इन वैल्यूज़ को ऐड कर लें 54 प्लस 86 और प्लस 61, तो ये वाली वैल्यू आती है आपकी 201। कितनी आ जाएगी जी, 201। बोलिए मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा जरा इसको ध्यान से देखें आप, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 201 है, और ये 24 है। 24 जब उधर जाएगा तो कितना बचेगा आपका, इधर से माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 177। कितना बच जाएगा आपका, 177। अच्छा अगर आप इस वाली वैल्यू को ध्यान से देखें तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हमें इसकी वैल्यू पता है कि नहीं पता है? आप बोलेंगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी, इसकी जगह पर कितना दिया हुआ है, 152 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? तो ये वाली वैल्यू उधर जा करके माइनस हो जाएगी। तो आपसे मैं बोलूँ कि जरा बताओ a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा? तो आप कहेंगे 177 और माइनस 152। 7 में से 2 गया 5, 7 में से 5 गया कितना हो जाएगा? इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, 25। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, 25। बोलिए समझ में आ गई होगी मेरी बात, मैंने क्या कहा है? ठीक, एक छोटा सा मैंने आपको एक बेसिक तरीका मैंने आपको समझाया है कि भाई अगर हमें कुछ भी ना पता हो तो हम इक्वेशंस कैसे बनाएंगे। ठीक, तो एक टोटल वैल्यू पर मैंने बना दिया और एक सिंगल सर्कल को लेकर उठा के क्या कर दिया, बस ऐड कर दिया। बाकी बहुत बड़ी मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं किया और बहुत बड़ी बात मैंने आपको कोई नहीं बताई है। बोलिए जी समझ में आ गई होगी मेरी बात, मैंने क्या कहा है? ठीक, तो पहली क्वेश्चन मैंने कैसे बनाई, टोटल सर्कल की वैल्यू को ऐड कर दिया। ठीक, अच्छा दूसरी क्वेश्चन कैसे बनाई, सिंगल सर्कल की वैल्यू उठा क्या कर दिया, ऐड कर दिया। वहाँ से पहली वाली क्वेश्चन से इसकी जगह पर कितना पुट कर दिया, ये 152 लगा दिया, तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 177 माइनस 152, तो वो कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। बोलिए समझ में आ गई होगी मेरी बात, मैंने क्या कही है? ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। अच्छा जी ये देखिए जनाब, पढ़िए इस क्वेश्चन को, ये बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा समझना होगा आपको कि ये क्या कहना चाहता है या ये क्या क्या बोलने वाला है आपसे। ठीक, चलिए देखते हैं। बोला ये गया है कि 350 people are living in a particular village. There are 3 drinks, tea, coffee and chocolate available in the village. Each citizen has to vote for one or more of the 3 drinks which he or she like. It is known that, अब बोला ये गया कि 120 पीपल जो हैं, ठीक, टी कॉफ़ी और चॉकलेट, आपके दिमाग में चल रहा होगा चॉकलेट कहाँ से ड्रिंक हो गया। ठीक, मान लीजिए, मानने में कुछ नहीं जाता, ठीक है जी, मानने में कुछ नहीं जाता, मान लीजिए बस। ठीक, वो मिसप्रिंट हो गया होगा। ठीक, चलिए देखते हैं क्या हमें क्वेश्चन से मतलब है। हम चॉकलेट और ड्रिंक, टी और कॉफ़ी नहीं करने वाले हैं। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में बोला ये गया कि इन टोटल 120 पीपल लाइक टी and 160 people like coffee. 46 people like all the 3 things. 62 people like both tea and chocolate. 53 people like both chocolate and coffee. 89 people like both tea and coffee. ठीक है जी, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, जो हिंदी भाषी के स्टूडेंट हैं वो जरूर पढ़ लें। ठीक, आपको समझना है क्वेश्चन को खाली, कि क्वेश्चन को करने का तरीका क्या क्या होगा। ठीक है, तो फटाफट एक काम करते हैं, जरा हम यहीं पर इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, मैं यही बना देता हूँ छोटा छोटा करके। जैसे मान लीजिए ये मैंने मान लिया कि टी होगा, ये क्या होगा आपकी कॉफ़ी होगी, और ये मान लेते हैं क्या होगा आपकी भाई चॉकलेट होगा। ठीक है, अच्छा इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है इस बार आपको, 350, 350। ठीक, अच्छा अब ये बोला गया कि 120 लोग जो हैं वो टी पसंद करते हैं, तो 120 यहाँ चिपका दिया। 160 ऐसे हैं जो आपको कॉफ़ी पसंद करते हैं। 46 ऐसे हैं, मतलब 46 का मतलब क्या हुआ,
कि ये वाली वैल्यू 46 हो जाएगी, क्योंकि 46 ऐसे हैं जो तीनों पसंद करते हैं। ठीक, 62 पीपल लाइक टी एंड चॉकलेट बोथ। याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक, 62 पीपल जो हैं वो क्या लाइक करते हैं आपके, टी और चॉकलेट। इसका मतलब याद रखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, बोथ, और मैंने आपको इसके पहले पढ़ाया हुआ है टी एंड चॉकलेट बोथ का मतलब ये पूरा पोर्शन, इसका मतलब इस पूरे पोर्शन की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 62। कितनी दे रखी है, 62। अच्छा, उसके बाद बोला गया 53 पीपल लाइक चॉकलेट एंड कॉफ़ी। ठीक, 53 ऐसे हैं जो चॉकलेट को और कॉफ़ी को पसंद करते हैं, और जी उसके बाद 89 ऐसे हैं जो आपके टी को और कॉफ़ी को पसंद करते हैं। ठीक, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ रही होंगी मैंने क्या लिखा है। ठीक, कैसे मैंने वेन डायग्राम बनाया है आपको समझ में आ गया। 62 याद रखिएगा ये बोथ है टी एंड चॉकलेट। ठीक, अभी मैं आपको और क्लियर इसको समझाता हूँ। ठीक है ना, 62 क्या है आपका, बोथ है। 53 भी आपका क्या है, बोथ है। और 89 जो है आपका वो भी क्या है, आपका बोथ है। ठीक, मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ गई। मतलब ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है, इसके अलावा आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है जी, चलिए अब जरा देखते हैं फटाफट। अच्छा, अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम कैसे वैल्यूज को फाइंड आउट करें, कैसे हम पता करें भाई कि हमारी कौन कौन सी वैल्यू कौन सी निकल करके आएगी। ठीक, तो जरा देखें आप, अगर मैं वैल्यू के अकॉर्डिंग जाऊं तो सीधे चलते हैं। पहले मैं इसको आगे बनाता हूं ताकि आपको क्वेश्चन भी जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक, तो देखिए यहां पर हम बना लेते हैं क्या, ये बना लेते हैं हम टी का, ये बना लेते हैं हम कॉफ़ी का, और ये बना लेते हैं हम किसका, तो ये वाली वैल्यू होगी टी की, ये वाली वैल्यू होगी कॉफ़ी की, और ये वाली वैल्यू होगी किसकी, चॉकलेट की। ठीक है, अच्छा अब अगर आपसे बोला जाए कि भाई उसमें कितनी वैल्यू थी, तो 120 160 ये वैल्यू थी, तो मैंने लिख लिया क्या कि ये वाली जो वैल्यू है आपकी, ये पूरी वैल्यू 120 होगी। ये वाली वैल्यू जो थी आपकी वो कितनी दे रखी थी, 160 दे रखी थी। ये वाली वैल्यू आपकी दे रखी है 46। यहाँ पे जो वैल्यू आपको दे रखी है वो दे रखी है 62, 53 और 80। तो ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 62। ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 53। और ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 80। बोलिए जी, समझ में आ गई होगी मेरी बात। ठीक, ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 80। ठीक, अब जरा देखते हैं उसने क्या कहा है आपसे, और आपको क्वेश्चन को कैसे समझना है, आपको क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे कहूँ कि इस पूरे की वैल्यू, क्योंकि देखिए याद रखिएगा वहाँ पे बहुत लिखा था, इस पूरे की वैल्यू 62 है, जिसमें ये वाली वैल्यू 46 है, तो ये वाली वैल्यू क्या 16 नहीं होगी, ये वाली वैल्यू क्या 60 नहीं होगी, पूरी वैल्यू 62। 62 में से अगर आप इस 46 को माइनस कर दें तो यहाँ पे कितना बचेगा, 16 बचेगा। अच्छा ऐसे ही इस पूरे की पोर्शन की वैल्यू कितनी है आपकी, 53। 53 में अगर आप 46 को माइनस कर दें तो यहाँ पर बताएं कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो यहाँ पर हमने 7 लिख दिया। ठीक, अच्छा मैं आपसे बोलूँ ये पूरी वैल्यू आपके पास कितनी है, 89 है। अब 89 में से अगर ये 46 हुआ तो ये वाली वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी, 43। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 43। बोलिए क्लियर होगी बात मैंने क्या किया है। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ गई कि 62 जो है वो टी और चॉकलेट बोथ था। अब टी और चॉकलेट बोथ था तो वो जो 46 था वो भी तो मिडिल में आ रहा था। तो हमने क्या किया, ये पूरी वैल्यू आपकी जो आएगी, ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी आएगी, 62 होगी। ठीक, जिसको मैं ये दिखा रहा हूँ, देखिएगा आप जरा ध्यान से कि जो ये वाली पूरी वैल्यू होगी आपकी, जो ये मैंने प्रिंट किया, ये पूरी वैल्यू 62 होगी आपकी, होगी बोथ बोला है। अब उसमें अगर ये 46 है आपका, तो 62 में से अगर आप 46 को माइनस करेंगे तो ये कितना बच जाएगा जी, 16 बच जाएगा। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पूरी 53 है, 53 में से 46 को माइनस किया तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 89 में से 46 को माइनस किया तो कितना बच जाएगा, 43 बच जाएगा। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी मैंने क्या कहा है। ठीक, अच्छा अब जरा एक बात बताएं, मैं आपसे बोलूँ कि भैया ये वाली वैल्यू बता दो, तो ये वाली वैल्यू नहीं बता सकते आप। अब बोलोगे देखो टोटल इस पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 120।
अच्छा, अगर इस पूरे सर्कल की वैल्यू 120 के बराबर है तो आप जरा मुझे बताओ, अगर इस पूरे सर्कल की वैल्यू 120 के बराबर है, ठीक, और उस 120 में अगर ये वाली वैल्यू 16 है, ये वाली वैल्यू 46 है, और ये वाली वैल्यू कितनी है आपकी 43 है, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो जरा देखें आप, 16 प्लस 46 और प्लस 43, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, 105 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। किसके बराबर आ जाएगा, 105 के बराबर आ जाएगा। अच्छा, ये पूरा सर्कल कितने का है आपका, 120 का। 120 में ये वाला पूरा पोर्शन आपका 105 आ रहा है, तो 120 में से 105 को क्या कर दिया जाए, माइनस। बताइए ये वाली वैल्यू 15 आएगी कि नहीं आएगी, बोलिए, मेरी बात समझ में आ गई, ठीक। पूरा सर्कल कितने का, 120 का। अब इस 120 में ये वाली वैल्यू 16, ये वाली वैल्यू 46, ये वाली वैल्यू 43, तो 120 में से इन तीनों को उठा के क्या कर दिया, माइनस कर दिया। मतलब यानी कहने का क्या है कि भाई 120 में से 105 को माइनस कर दो, कितना बचेगा, 15 आएगा, ठीक। तो मैंने 15 उठा के वहाँ पे लिख दिया। अच्छा, ऐसे ही अगर आपसे बात किया जाए कि भाई देखो ये पूरा कितना 160 है, 160 में ये 43, ये 46 और ये 7, तो तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 43 प्लस 46 और प्लस 7 कितना हो जाएगा आपका 96। 160 में से अगर हमने 96 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा आपका 64। कितना आ जाएगा जी आपका 64, बोलिए, मेरी बात समझ में आ गई, कितना आ जाएगा आपका 64। क्लियर होगी बात, मैंने क्या कहा है आपसे, ठीक। अब अगर बताइए, अगर ये 64 हो गया तो अब हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, बस ये वाली वैल्यू अगर पता चल जाए तो सारा का सारा खेल खत्म, ठीक। लेकिन इन दोनों में तो हमें 120 160 पता भी था, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं पता है भाई, यहाँ तो देखो आप कोई नंबर ही नहीं दिया हुआ है, तो भाई ये कैसे निकलेगा, ठीक है ना। तो इसको निकालने का एक तरीका है, ठीक। इसको निकालने का क्या तरीका, जरा सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई देखो मैं 3 सर्कल बना देता हूँ, ठीक, मुझे ये वाली वैल्यू पता करनी है। इस पूरे सर्कल की वैल्यू 120 दे रखी है, इस पूरे सर्कल की वैल्यू 160 दे रखी है, जिसमें ये वाली वैल्यू 15 है, ये वाली वैल्यू 16 है, ये 43 है, ये 46 है, ये 64 है और ये 7। तो आप क्या करो, अगर मुझे x चाहिए ना, देखो हमें एक बात जरूर पता है कि इस पूरे की वैल्यू जो होगी वो कितने के बराबर दे रखी थी, 350 के बराबर दे रखी थी। तो आप क्या करिए, एक पूरे सर्कल को ब्लॉक कर दीजिए, एक पूरे सर्कल क्या कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 160 प्लस, अब जरा देखिए क्या क्या बच गया, 15 बचा, 15 प्लस कितना बचा, 16 बचा, प्लस कितना बचा, x बचा, और यही वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है आपको, 350। बोलिए, मेरी बात समझ में आ गई। 160 कैसे लिखा, समझ में आ गया। मैंने एक पूरा का पूरा सर्कल ब्लॉक कर दिया। आप चाहते तो आप 120 को ब्लॉक कर देते, ठीक। 120 को ब्लॉक करने के बाद जो नंबर बचता आपका, जैसे इधर बचता आपका x प्लस 7 और प्लस कितना बचता आपका 64। मैंने 160 को पूरा का पूरा ब्लॉक कर दिया। 160 को अगर पूरा का पूरा ब्लॉक किया तो देखते हैं, क्योंकि उस पूरे जो ये पूरा वेन डायग्राम हमें दिया हुआ था, इस पूरे वेन डायग्राम की जो वैल्यू थी वो हमें दे रखी थी 350, ठीक। ये हमें बता दिया गया था कि ये 350 है। तो मैंने देखा कि भाई इस पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी है, 60 है। अब इसमें अगर ये पूरा 160 हुआ तो 160 तो यहाँ पे रख दिया। अब देखिए जरा, ये 3 खाली बचे हुए हैं, तो ये 15 हो गया, ये आपका 16 हो गया, ये प्लस कितना हो गया, x हो गया। तो जरा आप यहाँ से सॉल्व कर लें, तो अगर आप यहाँ से x को सॉल्व करेंगे तो वो कितना आने वाला है आपका, 350 ये हो गया, 160 प्लस 15 प्लस 16 अगर माइनस करते हैं तो उधर 5, इसका मतलब हो जाएगा आपका 9, इधर हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 8। मतलब ये वैल्यू जो आने वाली है वो कितने आने वाली है आपकी, 159। ये जो वैल्यू आने वाली है वो कितने आने वाली है आपकी, 159। बोलिए, समझ में आ गई होगी मेरी बात, मैंने क्या कहा है आपसे, ठीक। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक। ये आपके कंसेप्ट को बहुत बिल्डअप करेगा, ठीक। आप कंसेप्ट को समझेंगे कि अगर वैल्यूज़ नहीं पता है तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक। ये 159 कैसे निकाला है, मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत मिलता होगा एग्जाम में, जहाँ पर वैल्यूज़ नहीं पता है, आप इक्वेशन बनाते रह जाते हैं लेकिन वो इक्वेशन बनती नहीं, क्योंकि इक्वेशन बनाने का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, ठीक। फटाफट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, कितने लोग ऐसे हैं जो केवल टी पसंद करते हैं, केवल टी वाले कितने हैं, 15। कौन सा आंसर, ई, फर्स्ट ऑप्शन। बोलिए, मेरी बात समझ में आ गई, कितने लोग पसंद करते हैं, तो आप बोलेंगे ना ओनली टी। ओनली टी कितने हैं आपके, 15 चिपका दिया यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली टी एंड कॉफी। चलिए फटाफट मेरे को आंसर बताएं, इसका कितना आने वाला है। हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली टी एंड कॉफी। याद रखिएगा, आपसे बोथ नहीं पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया है, ओनली टी एंड कॉफी। ओनली टी एंड कॉफी, ओनली टी एंड कॉफी कितने हैं, 43। और 43 का मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट। बोलिए मेरी बात समझ आ गई, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, फर्स्ट। क्लियर हो गई होगी बात। ओनली टी, ओनली टी का मतलब 50, ओनली टी एंड कॉफी, तो ओनली टी एंड कॉफी कितना हो जाएगा आपका, 43। ठीक है, चलिए इसी पर 2 क्वेश्चन और मैंने लगाए हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली कॉफी एंड चॉकलेट। फटाफट मुझे को बताएंगे, ओनली कॉफी एंड चॉकलेट, ओनली कॉफी एंड चॉकलेट का मतलब कितना हो जाएगा। अगर हम ओनली कॉफी और चॉकलेट की बात करें तो वैल्यू कितनी आपको दिखाई दे रही है, 7। वो आपको कितनी दिखाई दे रही है, 7। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा। जो केवल कौन से हैं आपके कॉफी और चॉकलेट वाले हैं वो कितने हैं आपके, 7 हैं। और लास्ट क्वेश्चन तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि बोला गया कि भाई बताओ वो कितने लोग ऐसे हैं जो केवल चॉकलेट पसंद करते हैं, और केवल चॉकलेट पसंद करने वाले कितने हैं आपके पास। अभी आपने उसी की वैल्यू निकाली थी, वो कितनी वैल्यू है आपकी, 159। वो कितनी वैल्यू है आपकी, 159। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक, बार बार इसी वीडियो को बार बार आप देखें, ठीक, और अपने कमेंट जरूर बताएं कि आपको यहाँ पर ये दिक्कत आई। ठीक, जरूर बताएं कि भाई ये चीज़ें नहीं समझ में आई, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में पूरी समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक ठीक, बोलिए समझ में आ गई होगी मेरी बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की स्लाइड का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, क्या बोला गया है आपसे, जरा फटाफट देखेंगे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। ठीक, बोला ये गया है 72% पीपल लाइक टी while 44% people like coffee if 20% people like neither tea nor coffee। जरा इस वाली लाइन पे ध्यान देंगे, क्या बोला गया है, 20% ऐसे हैं जो ना तो टी लाइक करते हैं ना तो कॉफ़ी लाइक करते हैं। ठीक, एंड 144 पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी, और 144 ऐसे हैं जो दोनों लाइक करते हैं। तो आपसे बोला गया कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ पीपल, बताओ कितने हो जाएंगे। ठीक है, फटाफट स्टार्ट कर जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिएगा ये वाली वैल्यू किस कीजिए, टी चिपका देते हैं। ये वाली वैल्यू किस कीजिए, कॉफ़ी चिपका देते हैं। यहाँ पे लिखा गया है 20% ऐसे हैं जो ना तो टी लाइक करते हैं ना तो कॉफ़ी लाइक करते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा जो मैं क्वेश्चन, जो पूरा का पूरा वेन डायग्राम में जो बनाऊंगा वो किस पे बनाने वाला हूँ, नो पे। जो पूरे का पूरा वेन डायग्राम मैं बनाऊंगा वो किससे बनाऊंगा, नो पे, क्योंकि 20% मैंने लिख दिया है बीच में। तो 20% जो कि ना तो कॉफ़ी लाइक करते हैं ना तो टी लाइक करते हैं। अच्छा जरा यहाँ पे देखें, यहाँ बोला गया 72% ऐसे हैं जो टी लाइक करते हैं। अगर 72% टी लाइक करते हैं तो कितने लाइक नहीं करते होंगे, जरा ये बताइए। तो आप कहेंगे भैया 28% ऐसे होंगे जो लाइक नहीं करते होंगे, बात खत्म। नहीं, 44% ऐसे हैं जो कॉफ़ी लाइक करते हैं, कितने लाइक नहीं करते होंगे भैया, 100 में से माइनस करो कितने बचेंगे आपके, 56%। बोलिए समझ में आ गई मेरी बात। क्वेश्चन में जो दिया गया था मैंने उसके जस्ट रिवर्स में काम किया, क्योंकि मैंने देखा वहाँ पे बोथ लिखा हुआ है कितना, 20% ऐसे हैं जो ना तो टी लाइक करते हैं ना तो कॉफ़ी लाइक करते हैं, तो मैंने 20% चिपका दिया। अब वहाँ पे देखा कि भाई 72% ऐसे हैं जो टी लाइक करते हैं, तो 72% तो लाइक करते हैं ना, हमें तो यहाँ पे नो वाला ऑप्शन चाहिए, हमें जो लाइक ना करते हैं। तो 72 को मतलब 100 में से 72 को माइनस कर दीजिए, वो 28 हो जाएगा। 100 में से 44 को माइनस कर दीजिए, वो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। फटाफट की बची हुई वैल्यू लिखिए, 28 और ये 20, तो ये वाली वैल्यू बताइए कितनी, 8%। 56 माइनस 20 ये कितना देके चला जाएगा आपको, 36%। कितना देके चला जाएगा आपको, 36%। ठीक है जी, चलिए अब जरा देखते हैं क्या बोला गया था। 144 ऐसे हैं जो बोथ टी और कॉफ़ी लाइक करते हैं, जो दोनों को लाइक करते हैं। अच्छा जरा आप एक बात बताइए मुझे, अगर हम बोलें कि भाई ऐसे ये नंबर जो आएगा ये कुछ भी लाइक ना करें, डू नॉट लाइक टी और कॉफ़ी अगर बात किया जाए, तो आप बोलेंगे क्या कि 8 + 20% और + 36%। मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको पहले करा दिया है। ठीक, अगर हम इस सबको ऐड कर दें तो ये बताइए कितना हो जाएगा, 64%। याद रखिएगा ये 64% ऐसे हैं जो ना तो टी लाइक करते हैं ना तो कॉफ़ी लाइक करते हैं। ठीक, तो अगर हम 100 में से 64 को माइनस कर दें तो बताइए वही वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी जो लाइक करने वालों की है। तो अगर हम लाइक की वैल्यू पता करना चाहते हैं कि भाई कितने लोग लाइक करते हैं, तो आप बोलेंगे 100% में से 64% को माइनस कर दो।
बोलिए कितना आ जाएगा आपका 36%। इसका मतलब हमारे अकॉर्डिंग जो लाइक करने वाले हैं परसेंट में वो कितने हैं 36%, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वही कितनी वैल्यू दे रखी है आपको 144। तो आप बोलेंगे 36% की जो वैल्यू है वो 144 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी 4 के। 1% की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी तो 4 के। 36 का डिवीजन करते हैं इसमें, सीधे सीधे कितने में चला जाएगा 4 के बराबर। लेकिन आपसे तो टोटल वैल्यू पूछेगी, टोटल हमेशा कितना होता है आपका 100%, और 100% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी आपकी 400। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी आपका सी ऑप्शन। ठीक, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। जो कॉफ़ी और टी दोनों लाइक नहीं करते हैं, पहले मैंने वेन डायग्राम बनाया 9 पे, जो लाइक नहीं करते हैं टोटल वैल्यू मैंने निकाल ली। 8% कौन से हैं जो केवल टी लाइक नहीं करते, 36% कौन से हैं जो केवल कॉफ़ी नहीं लाइक करते, और 20% कौन से हैं आपके जो दोनों लाइक नहीं करते। तो मैंने सबको उठा करके जोड़ दिया, सबको उठा करके जोड़ दिया। 64% ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ लाइक नहीं करते। तो लाइक करने वाले कितने बचेंगे 100 में से 64 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 36%। और ये जो 36% है वो कितने के बराबर हो जाएगा आपका 144 के बराबर हो जाएगा। 1% की वैल्यू कितने के बराबर आएगी 4 के बराबर आएगी। तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी आपकी 400 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, बोलिए मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। ठीक, आप जो भी किताबें आप पढ़ रहे हैं आप उन किताबों से इसी फॉर्मेट पर क्वेश्चंस को लगाएं। ठीक, और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप हमें ज़रूर कमेंट जरूर करें कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया वो क्वेश्चन नहीं आया, आप जरूर पूछें इन चीज़ों को। ठीक, हमारा जो डीजी चैनल है, ठीक, इस डीजी ग्रुप का जो चैनल है हमारा वो टेलीग्राम पर भी है। आप हमारे डीजी ग्रुप चैनल के टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, वहाँ पर आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखने वाले हैं। आज जितना मैंने आपको पढ़ाया आप एक बार ज़रूर रिवाइज करिएगा। जो चीज़ें आपके समझ में नहीं आती हैं वो चीज़ें आप ज़रूर कमेंट करें। ठीक, चलिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़ते रहिए और सेफ रहिए। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।